दोस्तों, दिन भर ऑफिस का स्ट्रेस, रात को लेट तक मोबाइल स्क्रॉल करना और एक्सरसाइज के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाना, ये बैंगलोर में रहने वाली कोमल की डेली लाइफ बन चुकी है। पहले तो सब नॉर्मल लगता था, लेकिन धीरे धीरे कोमल को कांस्टेंट थकान महसूस होने लगी। इसी के चलते एक दिन रैंडम हेल्थ चेकअप करवाया कोमल ने, तो पता चला कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है। कोमल को बिलीव ही नहीं हुआ। वो मन ही मन सोच रही थी कि सिर्फ 28 साल की उम्र में मुझे बीपी का प्रॉब्लम कैसे? हाँ भाई, इतनी कम उम्र में कैसे? एग्जैक्टली। और कोमल अकेली नहीं है। इंडिया में करोड़ लोग आज हाई बीपी से जूझ रहे हैं। और यही नहीं, इंडिया आज दुनिया का डायबिटीज कैपिटल भी बन चुका है, जिनमें से कई सारे लोग 20s में हैं। और सबसे शॉकिंग, 61.8% डेथ्स इंडिया में जो होते हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस के वजह से हो रहे हैं। क्यों? लेट नाइट जगना, नींद नहीं आना, शुगरी फूड खाना, स्ट्रेस लेना, पानी कम पीना, मील स्किप करना, ये सब मिलकर हमारी इम्यूनिटी आज वीक होते जा रही है। हे भगवान, अब कौन बचाएगा हमें? अब तो हम सभी को समय ही बचा सकता है। ये वाला समय नहीं, ये वाला समय। क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं रहा। अभी समझाता हूँ। हमारे प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक शास्त्र अगर हम पढ़े तो हमें समझ में आता है कि हमारे पूर्वजों ने काफ़ी सटीक तरीके से हमारे सर्केडियन क्लॉक को स्टडी किया था और बहुत सारे रिचुअल्स हमको सजेस्ट किए हुए हमें मिलते हैं। मैंने ऐसे 6 आयुर्वेदिक टाइम स्लॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिन टाइमिंग्स में अगर हम कॉन्शियसली कुछ एक्टिविटीज़ एंड हैबिट्स को फॉलो करें तो हमारी इम्यूनिटी नेचुरली सुधर सकती है विद कंसिस्टेंसी। और हाँ, इनमें से जो 5th नंबर वाला टाइम स्लॉट है ना, वो मेरा फेवरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ राजेश और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आपका स्वागत करता हूँ मैं, जहाँ हम चलेंगे सीधे रिचुअल्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि हम रिचुअल्स क्यों करते हैं। तो दोस्तों, पहला है ब्रह्म मुहूर्त। इसे हम कह सकते हैं द इम्यून रीसेट आवर, जो होता है तकरीबन 4 बजे से 6 बजे तक। अरे बढ़िया, 4 से 5 बजे तक तो मैं ऑफिस का काम सब निपटा देता हूँ और फ्री भी हो जाता हूँ। हाँ, शाम के नहीं, सुबह के 4 से 6 बजे तक। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्योदय के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले स्टार्ट होता है, इस टाइम को मेंटल क्लैरिटी का टाइम माना जाता है। इस टाइम स्लॉट में उठने पर हमारा शरीर अपने नेचुरल सर्कैडियन रिदम को नेचर के साथ अलाइन कर लेता है, जिसके वजह से ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहता है दिन भर। और जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता है वैसे अलग अलग एनर्जीज को हमारा बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता है। यार, इतने जल्दी उठना ज़रूरी है क्या? पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। फिर जब मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों को इतनी कम उम्र में इतने भयानक बीमारियां होने लगी है और लोग अपने अर्ली 40s में ही परलोक सिधार रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इतने जल्दी ऊपर उठने से तो अच्छा है कि मैं जल्दी उठना सीख लूं। लेकिन ये टाइम पे उठकर करना क्या होगा? वही जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग सुबह उठकर करते हैं। एप्पल के CEO टिम कुक जैसे आप सुबह उठकर अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हो, या फिर बिल गेट्स जैसे एजुकेशनल वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो सुनील शेट्टी जैसे आप ब्रीदिंग टेक्निक्स और जिम कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आयुर्वेद के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स अनुसार सुबह उठकर ध्यान करना ये बहुत ही लाभदायक होता है हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट तीनों के लिए। और नाड़ी शोधना यानी प्राणायाम करना इस टाइम पर ये आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम को अच्छे से बैलेंस करने में मदद करता है और ऑक्सीजनेशन को एनहांस भी करता है। वो सब तो ठीक है, पर ये प्राणायाम करने से क्या सच में नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है? हाँ भाई, वर्ल्ड वाइड किए गए कई सारे रिसर्च पेपर्स इस बात का प्रूफ है। NIH का ये रिपोर्ट देख लो, प्राणायाम एंड इट्स न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। हाँ, पर इस टाइम पर ही क्यों? क्योंकि इस टाइम पर हमारे एटमॉस्फेयर में प्राण शक्ति की भरमार होती है और इसीलिए ये सबसे आइडियल टाइम स्लॉट माना जाता है प्राणायाम करने के लिए। अब इसके बाद वाला टाइम स्लॉट तो ब्रेकफास्ट का होगा। बताओ ब्रेकफास्ट में क्या खाए? इसे समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रेकफास्ट के पहले हमें क्या करना चाहिए।
हमारा सेकंड टाइम स्लॉट है 6:30 से 8:30 का टाइम, जिसे हम रस आर ऐसा कह सकते हैं, जिसमें इम्यून फ्लूइड्स बिल्ड होते हैं। 6:30 से 8:30 का जो टाइम होता है वो समय होता है कफ दोष के पीक से अलाइन करने का, यानी ये टाइम हमारे बॉडी के रस धातु यानी न्यूट्रिएंट प्लाज्मा के फॉर्मेशन को सपोर्ट करने का टाइम है। रस धातु बॉडी के टिश्यूज को नरिश करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, इसीलिए इस टाइम फ्रेम में ऑयल पुलिंग करना जरूरी होता है। अब ये क्या नया है? अरे बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ऑयल पुलिंग में क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल या टर्मरिक इन्फ्यूज सेसमे ऑयल मतलब तिल का तेल यूज करना होता है। सिंपल से 2-3 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में पकड़कर तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मुंह में रखकर कुल्ला करना होता है। ऑयल पुलिंग को आयुर्वेद में कवल ग्रह या कवल गंडूश ऐसा कहते हैं। इसे माउथ क्लेंस होता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं और लिम्फेटिक हेल्थ को सपोर्ट मिलता है। क्या बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो शरीर के एक्सेसिव फ्लूइड एंड वेस्ट को टिश्यूज से ड्रेन आउट करता है और हानिकारक पदार्थ जैसे बैक्टीरिया और अबनॉर्मल सेल्स को फिल्टर आउट करता है। ऑयल पुलिंग में हमारे मुंह और गले के लिम्फ नोड से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और हमारा मुंह ये हमारे इम्यूनिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, क्योंकि हमारे शरीर में खाना यही से एंटर होता है। इसीलिए इस प्रोसेस का ओवरऑल इम्यूनिटी एनहांस करने में सबसे ज़्यादा योगदान है। वाओ, इसे जल्दी से मैं नोट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, दिन का थर्ड इम्यूनिटी बूस्टिंग टाइम स्लॉट होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का स्लॉट, जिसे हम पित्त पीक आर ऐसा कह सकते हैं। चरक संहिता अनुसार सूर्य ये हमारे पेट के डाइजेस्टिव अग्नि को कंट्रोल करता है। इस टाइम स्लॉट में सूर्य सबसे तेज होता है आसमान में और इसीलिए हमारे शरीर का डाइजेस्टिव फायर, जिसे हम जठार अग्नि कहते हैं, वो पीक पर होता है। इसीलिए हम जो भी खाते हैं वो बॉडी काफी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है इस टाइम में। पर इसी टाइम स्लॉट में हमारे शरीर का पित्त भी पीक करता है और इसीलिए हम जो खाते हैं उसको अगर हम अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाए तो हम पित्त को अच्छे तरीके से डाइजेशन के हिसाब से सपोर्ट कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। इस टाइम स्लॉट में नॉर्मल लंच के साथ बिटर ग्रीन्स का सेवन करना चाहिए, जैसे डैंडेलियन जिसे सिंहपर्णी कहते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, जो विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इसके पत्तों को सैलेड्स के साथ मिलाकर आप सॉटे करके खा सकते हो या इसके रूट्स को चाय के साथ बॉईल करके पी सकते हो। इसका पाउडर भी मिलता है जिसको जूस में मिलाकर पिया जा सकता है या स्मूदी भी बनाकर पिया जा सकता है। याद रहे कि ये बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, जस्ट फॉर सपोर्ट। और हाँ, एक और दूसरी सब्जी है जिसे केल कहा जाता है। इसे कई जगहों पर करम साग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी होती है। इसे कच्चा ही सैलेड्स में मिक्स करके खाया जा सकता है, ये सॉटे करके खाया जा सकता है या रोस्ट करके सूप के साथ भी पिया जा सकता है। इन सब्जियों के नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कुछ और आसान नहीं कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हैं। नॉर्मल त्रिकातु बनाकर भी पिया जा सकता है, जो ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर और अदरक का मिक्सचर होता है। ये भी डाइजेशन को बढ़िया से रेगुलेट करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। याद रखना कि खाना हम जो खाते हैं लंच, ये हमारे दिन का सबसे बिगेस्ट मील होना चाहिए। और याद रहे, सिर्फ सीजनल सब्जी तरकारी का ही सेवन करना लंच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टाइम स्लॉट की ओर, जो है द सॉल्ट विंडो। ये टाइम स्लॉट है दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का। इस टाइम स्लॉट में हमारे शरीर के मिनरल्स का लेवल पीक पर होता है। बॉडी में कई तरह के एंजाइम फंक्शंस होते हैं और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम और सेलुलर रिस्पॉन्सेस में तेजी आती है। अब इसको भी सपोर्ट करने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा, राइट? एकदम सही। इस टाइम स्लॉट में हमें जीरा नमक का तक्र, मतलब नॉर्मल जीरा छाछ जिसे हम कहते हैं, वो रॉक सॉल्ट के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है और गट हेल्थ को बढ़िया सपोर्ट मिलता है। इससे हमारे बॉडी के नेचुरल मिनरल्स बैलेंस होने में मदद मिलती है और हमारा इम्यून सिस्टम ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन रहता है। रॉक सॉल्ट अभी ब्लिंकिट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे का टाइम स्लॉट, जिसे हम दोष या ट्रांजिशन क्लेंस आर ऐसा बुला सकते हैं। इस टाइम फ्रेम में हमारा बॉडी ट्रांजिशन करता है वात डोमिनेंस से कफ डोमिनेंस की ओर। मतलब
हम एंथुजियास्टिक वाले मोड से डाउन होकर आराम करने वाले मोड की ओर बढ़ते हैं। नेचर में देखा है ना कैसे सारे जानवर और पंछी शाम होते ही अपने रेस्टिंग प्लेसेस को लौट जाते हैं। शरीर वाइंड हो रहा है अंदर से, मतलब हमें अभी रिलैक्स और रेजुवेनेट होने की ओर बढ़ना चाहिए। और ये तो मैं वैसे ही करता हूँ, जैसे ही ऑफिस का काम खत्म होता है मैं तो बस लेट जाता हूँ आराम से। यही तो हमें समझने की ज़रूरत है। बॉडी अंदर से रिलैक्सेशन की ओर बढ़ रहा है तो थके हारे बॉडी के अच्छे लिम्फेटिक फ्लो के लिए हमें कुछ करना चाहिए या नहीं? लिम्फ यार तुम ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, क्या होता है ये? ध्यान देकर पहले सुन नहीं रहते है ना? हाँ, याद आया, ये हमारे इम्यून सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, राइट। तो इस प्रोसेस को होने के लिए जैसे ही हम लोग हमारा काम खत्म करके घर वापस लौटते हैं तो हमें फ्रेश होने से पहले दशमूल तेल से हमारे शरीर के मर्म स्थानों पर तेल से लाइट मसाज करना है, जिसे हम अभ्यंग कहते हैं। अगर आपको ऑफिस से घर आने पर नहाने की आदत है तो आप आपके बॉडी के कई सारे मर्म स्थानों को अच्छे से कवर कर सकते हो मसाज करके और फिर नहा सकते हो। आयुर्वेद में मर्म स्थान ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं शरीर के जिनको क्रिटिकल गेटवे माना जाता है प्राण शक्ति के प्रवाह का, मतलब फ्लो का, जिनको अगर छूकर अच्छे से मसाज किया जाए, स्टिमुलेट किया जाए तो हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग होता है, मतलब बॉडी अंदर से रिपेयर होता है। और ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इससे बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने में कितनी मदद मिलती होगी। एब्सोल्युटली। अब दोस्तों, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का आखिरी टाइम स्लॉट है पित्त डिटॉक्स आवर्स। इसे हम इम्यूनिटी इन रिपेयर मोड ऐसा कह सकते हैं, जिसका टाइम स्लॉट होता है रात 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक। ये बढ़िया है। वैसे भी मैं रात को 2 बजे तक सोता हूँ। बताओ रात को 2 बजे क्या करना होगा? हाँ, ये जो मैंने टाइम बताया है ये पित्त डिटॉक्स का टाइम है। इस टाइम स्लॉट में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस सोना होता है। अरे अगर कुछ करना नहीं है तो बता क्यों रहे हो? बता इसीलिए रहा हो कि इस टाइम स्लॉट में हमारा लिवर, लिम्फेटिक सिस्टम और हार्मोन्स सारे ही पूरी तरीके से रिपेयर मोड में चले जाते हैं और बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो। इसीलिए इस टाइम स्लॉट में नींद अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम 10 बजे के बाद रात में न जगे और सोने से पहले दूध पिए, हल्दी और ब्राह्मी मिलाकर। इससे लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में सपोर्ट मिलता है और नींद बहुत अच्छी आती है। पर मुझे तो लेट सोने की आदत है, इतने जल्दी नींद ही नहीं आएगी। और फ़ोन कब देखूं मैं, मूवी कब देखूं? ये सब सुनने में प्रॉब्लमेटिक ज़रूर लग रहा होगा पर उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अगर सुबह 5 बजे उठना भी अगर स्टार्ट करते हैं और शाम में घर पहुंचने के बाद ही खाना खा लिया जाए तो देखना 9:30 तक तो आपको नींद वैसे ही आ जाएगी। बाकी रही मोबाइल देखने और मूवी देखने की बात, तो वो तो तुम डेफिनेटली टाइम एडजस्ट करके कर ही सकते हो। बिजनेस स्कूल्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाते हैं क्या? अरे कहाँ चले? जल्दी खाना खाने के लिए और सोने के लिए खाना जल्दी बनाना भी तो पड़ेगा ना। मैं तो चला। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना वैसे देखा जाए तो बस सुनने में कठिन लगता है, पर असल में ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विल पावर पर डिपेंड करता है। जैसे कई सालों तक मैं और मेरी वाइफ हमेशा बस सोचते ही रहे कि रोज सुबह योगा और प्राणायाम दोनों करेंगे, पर कभी टाइम ही नहीं मिल पाता था। पर एक बार विलफुली हम दोनों ने जब ठान लिया और सुबह योगा करना शुरू किया तो अब हमको बहुत अच्छी आदत हो गई है इस बात की। और अब किसी दिन अगर योगा नहीं करते हैं तो बहुत बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में जो भी हमारे पूर्वज लिख कर गए हैं वो हमारे नेचर के हिसाब से, बॉडी के सर्कैडियम रिदम के हिसाब से लिख कर गए। और एक बार हमने आदत डाल ली, बॉडी को अलाइनमेंट कर लिया नेचर के साथ, फ़ायदा होने लग गया, इम्यूनिटी बढ़ने लगी, तो नेचुरली हमको अच्छा ही लगता है। बाकी रही बात इम्यूनिटी बूस्ट करने के 6 टाइम स्लॉट्स के बारे में, तो जैसा मैंने मेरा फेवरेट टाइम स्लॉट आपको बताया, वैसे ही अभी आप मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 6 टाइम स्लॉट्स में से आपको कौन सा सबसे बढ़िया लगा जो आप स्टार्ट करोगे।
हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको आपकी ईटिंग रूटीन को आयुर्वेदिक रूटीन के हिसाब से अगर चेंज करना है तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करें और वात पित्त कफ दोष ये अगर सिंप्लीफाइड तरीके से समझना हो तो यहाँ क्लिक कर सकते हो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।